दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहूँगा। आज हम जिस लोन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाले हैं ना, उस प्लेटफॉर्म का आप लोन ऑफर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से आप 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 11,000 रुपये का लोन यहाँ से अप्लाई करते हैं, जो कि हमें अप्रूवल मिला है, यहाँ देख सकते हैं 45 डेज़ का हमें टाइम पीरियड मिल रहा है रीपेमेंट के लिए। और इसमें जो है 11,000 का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 110 रुपये एक दिन का। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। ये एक पे डे लोन है। अब यहाँ देख सकते हैं 45 डेज़ का टाइम है। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना है 4,950 रुपये। और इस अमाउंट में जो आपको रीपेमेंट करना है, अगर आप पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट में, तो 10% का यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस कटेगा और उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। बाकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा और आपको रीपेमेंट करना है 15,950 रुपये। देखो, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है और आप पर्सनल लोन के लिए कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी गाइड करूँगा। तो आइए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से 5-7 मिनट का टाइम निकाल कर देखना। जो प्रोसेस मैं आपको गाइड करूँगा उसी तरीके से आपको फॉलो करके यहाँ पर लोन अप्लाई करना है। आपका लोन का अप्रूवल भी होगा और आप इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आधा अधूरा वीडियो देख कर जाओगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है। इस बात की मैं श्योरिटी आपको दे देता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर एक नई लोन एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है सैलरी टॉपअप। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने आपको लोन ऑफर दिखाया है। 4.0 की रेटिंग है, 10,000 प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप आउट वाले सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये एक आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी के माध्यम से लोन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है बेद स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक आरबीआई द्वारा एनबीएफसी है, जिसके माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर से लेकर आप 1 लाख रुपये तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। 365 डेज़ का आपको मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा, पर स्टार्टिंग में आपको 45 डेज़ तक का ही टाइम पीरियड मिलेगा रीपेमेंट के लिए। अगर आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको बाकी की डिटेल भी दिखेगी कि यहाँ पर जो भी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है और आपको 365 डेज़ का मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलेगा। बाकी लोन का इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है, तो इस एग्जांपल के ऊपर मत जाना, मैंने लोन का ऑफर आपको पहले ही दिखा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करके आपको डायरेक्टली लोन अप्लाई करके ही दिखाएंगे। अब एप्लीकेशन को ओपन करके आपको इस तरीके से पहली बार इंटरफेस नज़र आएगा। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर अलाउ करनी होगी। अब इस तरीके से यहाँ पर ये पेज नज़र आता है। अब मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे, चेक बॉक्स टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट में अप्रूवल होता है। 1 लाख रुपये तक का लोन रहेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ़ है। अब यहाँ दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। आपके नंबर के ऊपर एक 4 डिजिट का OTP आएगा, वो डाल के आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल डालनी होगी, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप अपनी मंथली इनकम डालेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आता है। आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने कोई पहले से लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको लोन दिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस नज़र आता है आपके सामने। यहाँ पर नेम आ जाएगा आपका, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे और पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर बाकी की डिटेल भी दिखेगी। तो यहाँ दोस्तों मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको नीचे जो है स्पाउस नेम भी डालने का ऑप्शन मिलता है और आप उसका मोबाइल नंबर भी डालेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये आपका रेजिडेंस की डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। पहले आपको घर बताना है कि आपका अपना है, किराए का है, कंपनी का है, मम्मी पापा का है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल बताएंगे। यहाँ एड्रेस डिटेल को आप कंप्लीट करेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी की डिटेल आपको दिख जाएगी। तो आप यहाँ पर सबमिट करने के बाद जब नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको बतानी होगी कि आप सैलरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो वो आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथली इनकम डालनी है कि आपकी एक महीने की इनकम कितनी है। यहाँ पर इनकम आपको बैंक में आती है, चेक लेते हैं या कैश लेते हैं, वो बताना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट सैलरी डेट आपको बता देनी है, आपकी लास्ट सैलरी कब आई थी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ आप अपनी सेल्फी अपलोड करके सबमिट करेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सारी डिटेल आपकी एप्लीकेशन की दिखाई जाती है। जो जो आपने फिलअप किया है वो सारा यहाँ पर आपको दिखेगा, बस चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू टेक ए लोन फ्रॉम सैलरी ऑन टॉप। तो यहाँ पर हम एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। एंटर लोन डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लोन का कैलकुलेटर दिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट करेंगे कि आपको लोन किस पर्पस के लिए चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा।
तो यहाँ से आपको अमाउंट चूज़ करना है। 7 दिन से लेकर आपको मैक्सिमम 45 डेज़ तक का टाइम मिलेगा रीपेमेंट के लिए। अगर आप यहाँ पर 5,000 का लोन लेते हैं तो आपको 5350 का रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसकी डिटेल बताई गई है। आप लोन अमाउंट को बदल भी सकते हैं। 11,000 का लोन आपको 15,950 में रीपे करना होगा। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल देखने के बाद नीचे जो है एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऊपर जो है पहले पर्पस बताना होगा। ट्रैवल बता सकते हैं, मेडिकल बता सकते हैं या एकेडमिक बता सकते हैं। जिस तरह का आपका जो भी रीज़न है पर्सनल लोन लेने का वो यहाँ पर आपको बताना होगा। और यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी थोड़ी सी और डिटेल आपकी मांगी जाती है। यहाँ पर आप बताना है आपको कि काम आप ऑन साइट करते हैं या फिर आपका रिमोटली वर्क होता है। उसके बाद जो है ऑफिस की ईमेल आईडी डालनी है। कंपनी आपकी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जैसी भी है वो आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम डालना है, नीचे डेजिग्नेशन डालना है और आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन डालने के बाद एड्रेस लाइन में आपको ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस देना है। और उसके बाद जो है एड्रेस लाइन 2 में भी आप एड्रेस देंगे और 3 में आप लैंडमार्क डालेंगे। लास्ट में आप पिन कोड डालेंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डिजी लॉकर का प्रोसेस नहीं करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आधार कार्ड का फ्रंट पेज और यहाँ पर बैक साइड वाला पेज, नीचे पैन कार्ड। तो ये आपको अपलोड करना है और उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप दे सकते हैं। इसके बाद जो है फाइनली आपको बैंक डिटेल ऐड करनी होती है और जो लोन अमाउंट आपने चूज़ किया है लोन अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है। बस एक एग्रीमेंट बनता है, उसको आप प्रॉपर ही साइन करेंगे और यहाँ पर आपका लोन जो है इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल ये एप्लीकेशन बढ़िया है, पर एक पेडे लोन है, सोच समझ कर अप्लाई करना। यहाँ पर आपका लोन अप्रूव तो हो जाता है पर रीपे करने में आपको टाइम पीरियड कम मिल रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 45 डेज़ के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं 11,000 रुपये का तो आपको 15,950 रुपये का रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ सोच समझ कर अप्लाई करना, बड़े अमाउंट के लिए मत जाना। 5-7 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट है तो आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन का ऑफर नहीं आता है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लेना। हमने वहाँ पर 1 से 2 लोन एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं जिनसे आपको लोन भी मिल सकता है और ईजी EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप हमारे लिंक से अप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग फीस में 50% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। तो आप चेकआउट जरूर करना। और ये प्लेटफॉर्म अगर आपको ट्राई करना है तो आप देख सकते हैं, पर बड़े अमाउंट के लिए आप मत जाना क्योंकि बड़े अमाउंट के लिए ईजी EMI वाली ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। वही एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए और ये RBI द्वारा अप्रूव NBFC के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है इस एप्लीकेशन को लेकर तो आप नीचे कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बस मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।